जी, हमारे विभाग के विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी, अपर सचिव स्वास्थ्य श्री शशि प्रकाश सिंह साहब, यहाँ पे उपस्थित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी हमारे चिकित्सकगण, स्वास्थ्यकर्मी, सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु और बहनें, और आज यहाँ विशेष तौर पर आए हमारे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले तमाम नवनियुक्त कर्मीगण, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी ओर से जोहार आदाब सलाम करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल झारखंड दिन आने वाले हमारे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को कल पद्मश्री का अवार्ड मिला है। निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए गर्व की बात है, झारखंड के लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आज गुरुजी नहीं होते तो निश्चित तौर पर झारखंड नहीं होता। और सच ये भी है कि आज इरफान अंसारी इस मंच पर नहीं होता। तो बाबा का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड में। झारखंड जिस उम्मीद से बाबा ने लिया है, हम आप सबको आश्वस्त करते हैं कि उनकी जो सपना है उनको हम लोग साकार कर रहे हैं। उन्होंने देखा था कि झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा करे, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करे, झारखंड का नाम रोशन हो, और उसी सपनों को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि इस राज्य में लगातार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी रोजगार के लिए लगातार नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। छात्र छात्रों का जो भविष्य है उनको संवारने का काम कर रहे हैं। पूर्व में जब हम लोग आए थे जीतकर, तो मुद्दा था कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि इन 1 वर्षों में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी का अंबार लगाने का काम किया है। हम लोगों को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि रोजगार सृजित करो और युवाओं को रोजगार दो, हमारी बहनों को रोजगार दो। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि जब से हमने इस विभाग को हमने संभाला है, लगातार मेरा जो फोकस है, जो मेरा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है कि हम झारखंड को हेल्थ के सेक्टर में काफी मजबूत करें, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम बहाली कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग जेपीएससी के माध्यम से लगभग 1200 डॉक्टर की हम लोग इस राज्य को समर्पित करेंगे, और 7,500 एएनएम जीएनएम, जो पुराना बैकलॉग था हमारा, जो पूर्व में ध्यान दिया ही नहीं। हमारे बच्चे पास आउट करते हैं लेकिन उनको नौकरियों के लिए भटकना पड़ता था। तो जेसीसी के माध्यम से 7,500 अभी देखिएगा आप लोग एएनएम और जीएनएम का प्रक्रिया हम लोग पूरा कर लिए हैं, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग उसका भी वितरण हम लोग कराने जा रहे हैं। जब तक पूर्व में अगर आप देखिएगा तो हॉस्पिटल बने लेकिन संचालित नहीं हुए। संचालित क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने उस पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं। 20 साल अगर आप देखिएगा, पूरा खाका इस राज्य में जो बनना चाहिए था, हेल्थ को जो सिस्टम मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन जब से एज ए मंत्री मैंने संभाला इस विभाग को, हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर तक हम पहुंचे और आम जनता तक स्वास्थ्य की सुविधाएं हम पहुंचाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 262 अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग वितरण कराएंगे। ये जो वितरण है, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, हमें लगता है कि हेल्थ सेक्टर को हमें काफ़ी उससे मजबूती मिलेगा। आज 151 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, सर, इससे पहले हम लोगों ने मेडिकल ऑफिसर हम लोगों ने दिया, लेकिन आज जो है हम लोग स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर जो केवल शहरों में नहीं, गांव में जाएंगे, हर पंचायत में हम लोग आपको भेजने का काम कर रहे हैं। मेरा जो फोकस है, मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूं, सर, जब हम विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं तो हम सबसे पहले जो वहां के स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ विजिट करें और उनसे वार्ता करें। और कई बार हम मिले भी हैं डॉक्टर से, तो उनसे हम समस्या जाने के आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। आप लोग झारखंड छोड़कर, झारखंड में आप लोग पढ़ाई करते हो, झारखंड में आप एजुकेशन लेते हो, लेकिन आप
दूसरे राज्यों में सेवा करते हो। तो वहां जब डॉक्टर से हमने वार्ता किया तो कहा कि सर हम लोग भी चाहते हैं कि सर झारखंड में हम लोग आए और सेवा दें, लेकिन किसी ने आज तक हमसे वार्ता किया ही नहीं। हमें क्या परेशानियां हैं, हमारी क्या समस्या है, किसी ने जाना ही नहीं। तो हमने कहा यार आप लोग आओ, मैं आपको श्योर करता हूं कि हर संभव आपको हम मदद करेंगे, और जो चाहिए आपको, पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। आप बताइए, आपको गांव में जाना होगा, पंचायतों में सेवा देना होगा आपको, तो कई लोग तैयार हुए। और सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स आ रहे हैं। आज निश्चित तौर पर चाहे साहेबगंज हो, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे सुधी जो एरिया है सर, वहां डॉक्टर जाने को तैयार हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आज स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप एकदम निर्विरोध होकर काम करें। कोई आकर तंग करे आपको तो आप इरफान अंसारी को याद करें, निश्चित तौर पर मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर करने में आप हमें मजबूती प्रदान करने का काम करें। दूसरी बात है कि 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, सर मैं आपको बता दूं सर कि इन 20 सालों में हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर था ही नहीं सर, 16 या 17 था मात्र। पब्लिक क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं हम खाना खा रहे हैं तो क्वालिटी क्या है, मिठाइयां खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये जांच करने वाले पदाधिकारी नहीं थे। और इसी दिशा में हमने बैठक करके हमने कहा कि क्या चाहिए उसको, आप हमारे जो विभाग है, हमारी टीम है, जो मैं उनसे बात करके हम लोगों ने जो वैकेंसी क्रिएट किया। और आज मुझे गर्व हो रहा है कि देखिए प्रथम फेज में अब 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर का हम लोग आज नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आपके कंधे पर हम लोग देने जा रहे हैं। हम आपसे काम भी लेंगे और आपको सम्मानित भी हम करने का काम कर, बेहतर काम करेंगे तो आपको सम्मान भी करेंगे हम। यह आपको इरफान अंसारी आपको श्योर करता है। दूसरा है कि 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, ये बात सही है कि हम लोग हमारे जो सदर हॉस्पिटल है हम लोग सिविल सर्जन के माध्यम से छोड़ देते थे, CS और DS के माध्यम से हम लोग छोड़ देते थे उनको। वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या खामियां हो रही है, सारे कहीं कोई गलती होती है तो इरफान अंसारी जिम्मेवार है। तो निश्चित तौर जब हमने पुटअप किया, जब हमारा मैकेनिज्म है, जब हमारा मैनेजमेंट है, तो ये तक बातें आती क्यों है हमारे पास। और यहां तो आप जानते हैं कि दिन रात हर खांसता भी है लोग तो इरफान अंसारी जिम्मेवार भी आता है। विपक्ष के लोग को भूख भी लग जाए तो इरफान अंसारी जिम्मेवार है उसके लिए, आप सोचिए। तो ऐसे में मैंने कहा कि नहीं, सिविल सर्जन को हम हैंड देने जा रहे हैं और 29 सीनियर मेडिकल जो मैनेजर हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो ये जवाबदेही आपकी होगी, आप रिपोर्टिंग हमको करेंगे कि सदर हॉस्पिटल में काम हो रहा है कि नहीं, हमारा मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मरीज को क्या दिक्कत है, मरीज को क्या चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हमको गारंटी दे कि उसको ठीक करके भेजना है, ये रिपोर्टिंग भी आप हमको करेंगे। इसलिए हम अभी आप हॉस्पिटल में सीनियर मैनेजर का हम लोग पोस्टिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ 26 फाइनेंस मैनेजर की नियुक्ति हम लोग भी आज आप लोग को दे रहे हैं और हमें यकीन है कि आप लोग बेहतर काम करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज जो है 262 परिवारों के घरों में खुशियाँ पहुँचेगी। ये केवल रोजगार नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जब से मैंने एज स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व संभाला है तब से मैंने संकल्प लिया था कि झारखंड को किसी भी गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जो जरूरतमंद है उसको बेहतर करें, हेल्थ सिस्टम को ठीक करें, हेल्थ केयर फैकल्टी जो है उसको बेहतर करें। मैंने कुर्सी नहीं जिम्मेवारी संभाली है, जनता की उम्मीदों की पहरेदारी संभाली है। इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं। इन लगभग 1.5 ईयर में 1500 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एमओ और खासकर पारा मेडिकल स्टाफ की हम लोग नियुक्ति किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा जो आप लोग आज नियुक्ति ले रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं यहाँ आज आप नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र लेकर ऐसा नहीं कि आप लोग फिर जॉब छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ नियुक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन कितना स्टैंड करता है ये भी हमको जानना है। मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करना है।
मीडिया में खबरें आती है, दिखाता है, कुछ लोग राजनीति करते हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हम लोगों का जान बचाएं, उस पर हमें फोकस करना है। और हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में हम लोग, मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सर 1.5 ईयर में आज आप देखिएगा कि अगर आपको खामियां मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तभी खामियां मिल रहा है। आप काम नहीं करेंगे तो खामियां कहां मिलेगा आपको? जो 20 साल तो यही हुआ यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर सर हम काम करके दिखा रहे हैं आपको, आने वाले दिनों में बेहतर हम करके दिखाने जा रहे हैं आपको। जो दर्द समझता है वही इलाज करता है सर, जो जनता के बीच रहता है सर वही कमाल करता है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हमारा उद्देश्य जो है हर सदर हॉस्पिटल को बेहतर करना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस को बेहतर करना, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो है सरकारी हॉस्पिटल में सर से मैं कहना चाहता हूं सर, मैं हर जिले जाकर मैं खुद एज ए डॉक्टर मैं खुद ओपीडी लगाता हूं सर। और जब हम जमशेदपुर में जब ओपीडी लगाए तो वहां पर सर मात्र पहले 65 पेशेंट आते थे प्रतिदिन, और जब से मैंने सर ओपीडी खुद एज ए डॉक्टर मैंने सेवाएं दी सर, प्रतिदिन मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, आज लगभग आज उसी हॉस्पिटल में सर 2000 से भी अधिक पेशेंट आ रहे हैं सर। धनबाद सदर हॉस्पिटल हम गए सर, वहां पे 26 पेशेंट आए थे मात्र, प्रतिदिन आते थे। आज सर हजारों हजार पेशेंट आते हैं ओपीडी में सर और अपना इलाज कराते हैं। इसका मतलब ये है सर कि लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सर भरोसा बढ़ा है। इस भरोसा को सर हम बेहतर और करेंगे सर। जहां काम होता है सर वहीं चर्चाएं होती है, जहां रोशनी होती है सर वहीं परछाई भी होती है सर। तो निश्चित तौर पर हम सर काम करेंगे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य को बेहतर करो। इन 20 सालों में इस राज्य में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज था सर, और आज देखिए सर अभी प्रथम फेज में हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज लिया है और 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनके तैयार होगा। दूसरी बात मैं कहूंगा सर कि जहां पर हर मेडिकल कॉलेज में मात्र 100 MBBS की सीटें थी सर, हम लोगों ने गहन जांच किया। हम लोग गहन हमारी जो टीम वर्क है, हमारे ACS साहब हैं सर, हम लोग कई बार दिल्ली गए, हम लोग सेंट्रल मिनिस्टर से भी मिले, हम लोग MCI जो है आजकल NMCI हो गया सर, वहां हम लोग मिले, हम लोग वार्ता किए। हमने कहा कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पैसा है, हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, तो आप जो 100 सीट है इसको सर 250 सीट कर दिए MBBS का। यहाँ डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, तो सर हमारी बात को माना गया है सर। और मैं कह सकता हूं सर कि जिन जिन मेडिकल कॉलेज में जहां 100 सीट था सर, आज 250 सीट का सर हम लोग को मान्यता हम लोग मिल चुका है सर। PG सीट सर, PG सीट धनबाद में होता ही नहीं था सर, मात्र 13 सीट। अब सोचिए सर, पोस्ट ग्रेजुएट सीट कहां था सर, और आज सर हम कह सकते हैं धनबाद हो, जमशेदपुर हो, चाहे रिम्स हो सर, हम लोग PG को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, वो भी सीट का मान्यता मिल गया है सर। 250 सीट का मान्यता हम लोग को मिला है सर। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि PG सीट की भी संख्या बढ़ेगी। निश्चित तौर पर जो हेल्थ सेक्टर में हम लोग बेहतर करेंगे सर। मैं आपसे कहूंगा सर, आपका जो विजन है सर कि झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स 2 बने, तो निश्चित तौर पर सर मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, कम समय बचा है सर, इसको सर आप जल्द से जल्द सर आप अगर हम लोग को परमिशन दिला देंगे सर, तो इस राज्य को सर रिम्स के बाद रिम्स 2 जो आए दिन सर आप देखिएगा, आज सैकड़ों मरीज, हजारों हजार पेशेंट सर रिम्स में आते हैं सर। जो बदहाली है रिम्स का सर हम बता नहीं सकते। लोग कहना है कि सर जो लोग बाहर से आते हैं, रिम्स जो है हमारा सर केवल झारखंड के पेशेंट नहीं आते हैं, अन्य दूसरे राज्यों से पेशेंट आते हैं सर, और वो लोग बदहाली दिखाते हैं कि नहीं यहाँ पेशेंट है नीचे लेटा हुआ है, फर्श में लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग सर हमारे जो रिम्स की जो डॉक्टर हैं सर, हम लोग लोगों का जान बचाते हैं, फर्श में ही हम लोग सर इलाज कराते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी था वो कम है, उसके बाद भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं सर। आज इस राज्य को सर रिम्स 2 की आवश्यकता है सर, और हम दावे के साथ कर सकते हैं सर कि आप रिम्स 2 यहाँ जनता को समर्पित करेंगे और यहाँ के लोगों को जान बचाने का काम करेंगे, ये आपसे मांग करेंगे सर। दूसरा है कि सर मेडिको सिटी, मेडिकल टूरिज्म में हम बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और कई दूसरे राज्यों से भी सर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी हमने आग्रह किया है कि आप लोग झारखंड आइए, हम आपको यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी देंगे सर, जमीन भी देंगे, पैसा भी देंगे, आप अपना हॉस्पिटल खोलिए।
तो हैदराबाद से वहाँ से भी सर कुछ कंपनी वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि सर हम खोलना चाहते हैं झारखंड में, तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए सर आपके पास अप्रूवल दिया है सर। हमें लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द मेडिको सिटी की स्थापना झारखंड में होगी सर। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मैं सर ये भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से आदरणीय सीएम साहब को, कि सीएम साहब के अथक पहल के कारण आप 20 साल आप देखिए, आप पूर्व की बात हम करें, मेडिकल कॉलेज बना, आपके पास फैकल्टी नहीं था, यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी था ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर कहा कि नहीं, सबसे पहले झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करो, तभी हम सीट बढ़ा सकते हैं, तभी मेडिकल कॉलेज में हम फैकल्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर बहुत जल्द चालू हो जाएगा सर। ब्राह्मण में हो गया है, परमिशन अब सर सीएम साहब ने दे दिया है। तो जमीनी स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं सर। इस राज्य को अगर हम कहेंगे सर 4000 हमारे पास सब सेंटर भी है सर, इसको हम बेहतर करेंगे। 303 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है सर, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं सर, मैन पावर भी है, हम लोग जमीन से हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। 191 से हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है सर, जो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास रेफरल हॉस्पिटल भी है सर, उसको बेहतर हम लोग कर रहे हैं। और सदर हॉस्पिटल तो सर अच्छा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 108 जो है एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवा जो है, मैं सर से आग्रह करूंगा कि ये मुफ्त की सेवा है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गाइडलाइन हम बनाएंगे, सेवा हेल्थ के सेक्टर में कुछ लोग क्या करते हैं कि राजनीति करते हैं। अगर 1 महीना 2 महीना का वेतन नहीं दिए तो स्ट्राइक कर देते हैं। अगर 108 के ड्राइवर को अगर 1-2 महीना वेतन नहीं मिला तो वो लोग स्ट्राइक में चले जाते हैं। तो कि एसओपी हम लाने का काम करेंगे, ताकि हेल्थ के सेक्टर में किसी राज्य हो या किसी कंट्री में हो, वहां पर कोई स्ट्राइक नहीं करता है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको, मैं कहना चाहता हूं, आप चैनल मीडिया के माध्यम से तमाम जो डॉक्टर जो मेडिकल कर्मी उनसे मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहा हूं, मुझे समय दीजिए। आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे, आप स्ट्राइक कीजिएगा तो किसी की जान चली जाएगी। आप सोचिए, आपकी लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाएगी, आपका पैसा नहीं रुकेगा। कुछ ट्रेजरी में कुछ घोटाले हुए हैं, घोटाला नहीं कुछ हुआ है, उसको जांच चल रहा है, इसके कारण पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भुगतान करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, किसी के बहकावे में मत आइए। हम काम दिन रात हम काम करते हैं, तो हम आपसे यही एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। तो बहुत जल्द जो बैकलॉग है सर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग बैकलॉग भरने का काम कर रहे हैं। सभी सदर हॉस्पिटल से, सभी सिविल सर्जन से हम लोगों ने मंगाया है कि कितने हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है, कितने हॉस्पिटल में एनएम जीएनएम की आवश्यकता है, कितने मैन पावर की आवश्यकता है। तो जो प्रथम फेज में हमें मिला है कि 13,000 बहाली हम लोग बहुत जल्द हम करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं सर, ये बात सही है सर, हम तो आपको तो फीडबैक मिलता ही होगा। आज हमारे युवा खुश है सर, आज हमारी बच्चियां खुश है सर, क्योंकि उनको आप रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जेपीएससी में लगातार सर, पहले 5-5, 6-6 साल तक आपसे जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आता था, बच्चों का समय खत्म हो जाता था सर। आज जेपीएससी को भी आप सर ठीक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सर ना मंजिलों से डरेंगे ना मुश्किलों से हारेंगे सर, ना मंजिलों से डरेंगे ना मुश्किलों से हारेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाई तक मुख्यमंत्री ले जाने का काम करेंगे। मैं अंत में सर मैं ये कहूंगा सर कि आपका मार्गदर्शन मुझे इसी तरह से मिलता रहे, हम बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। आज का जो नियुक्ति पत्र है, ये केवल पत्र ही नहीं है, हम आपके भरोसे में भी हम खरा उतर कर दिखाने का काम करेंगे। जो जवाबदेही आज आपको मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी जो जवाबदेही आपको दे रहे हैं, आप ईमानदारी से आप जाइए, काम कीजिए, जो कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगा आप मुझे बताइए, एक आवाज दीजिए, इरफान अंसारी को वहां पाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।